रेल किराया बढ़ा, मुसाफिरों के अच्छे दिन कब आएंगे? दलालों के कब्जे में है रेलवे, काउंटर पर पैसेंजर हैं परेशान। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दलालों का मकड़ जाल। दिल्ली में दलाल को पैसे दो तब टिकट मिलेगा। कैमरे में कैद हुए दलाल। रेल बजट से पहले इंडिया न्यूज की बड़ी पड़ताल। आधे घंटे में टिकट आपको कंफर्म हो जाएगा। अगर आपको आज जाना आज चले और कल जाना कल चले। ऑपरेशन तत्काल। नमस्कार, ऑपरेशन तत्काल में मैं हूं रवि शर्मा। इंडिया न्यूज ने रेल बजट से पहले बड़ी पड़ताल की है। इंडिया न्यूज के ऑपरेशन तत्काल में रेलवे को लूटने वाले बेनकाब हो गए हैं। हम आज उन चेहरों का पर्दाफाश करेंगे जो दिन के उजाले में बेबस बेचारे यात्रियों को लूटते हैं। आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो देखकर आप ही नहीं कहें बल्कि रेलवे प्रशासन के भी होश उड़ जाएंगे। तो आइए शुरू करें हैं ऑपरेशन तत्काल। रेलवे में टिकटों की दलाली होती है, यह आपने सुना होगा, लेकिन तब क्या कहेंगे जब पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम टिकट की दलाली हो रही हो, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। हमारे अंडर कवर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और टिकटों की दलाली की एक एक तस्वीर कैमरे में कैद की। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दलालों ने बाकायदा ऑफिस तक खोल रखा है। लेकिन पहले आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खुलेआम दलाली की सनसनीखेज तस्वीरें देखिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहां से लोग देश के अलग अलग हिस्सों का सफर तय करते हैं। यहां टिकट के लिए काउंटर पर लंबी कतार लगी होती है। 10 मिनट की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। लेकिन मुसाफिरों को कंफर्म तय करते हैं। यहाँ टिकट के लिए काउंटर पर लंबी कतार लगी होती है। 10 मिनट की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। लेकिन मुसाफिरों को कंफर्म टिकट नहीं मिलता। टिकट काउंटर पर यही बताया जाता है कि वेटिंग के लंबे लाइन है। फिर शुरू होता है टिकटों की दलाली का गोरख धंधा। टिकटों की दलाली का ये गोरख धंधा इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हुआ। 50 की टिकट बन रही है, 16 दिन और 32 से 33 को भी आप 2000 रुपये लेके चले जाओ। अच्छा, अगर मैं बना कर अपने पास ठीक है। पूरे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दलालों का मकड़ जाल फैला है। टिकट काउंटर से लेकर स्टेशन परिसर तक ये दलाल फैले हुए हैं। आलम ये है कि ये दलाल पैसेंजर को टिकट काउंटर तक जाने ही नहीं देते और अगर कोई गया भी तो उसे मायूस लौटना पड़ता है। किसी भी गाड़ी में सर नहीं, और फिर वो मजबूरी में इन दलालों के जाल में फंस जाता है। इसी गोरख धंधे का पर्दाफाश करने के लिए इंडिया न्यूज के अंडर कवर रिपोर्टर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। हमारे दोनों रिपोर्टर खुफिया कैमरे से लैस थे। ये दोनों बिहार की राजधानी पटना के लिए टिकट लेने पहुंचे थे। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर आम पैसेंजर की तरह टिकट काउंटर की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले ही दलालों ने इन्हें रोक लिया। आधे घंटे में टिकट आपको कंफर्म हो जाएगा। अगर आपको आज जाना आज चले और कल जाना कल चले। इन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 दलाल मिले। सबका अलग अलग रेट, लेकिन कंफर्म टिकट देने का पक्का वादा। मेरे ऑफिस के सामने का नोटिफिकेशन डाल दें। आधे घंटे में टिकट आपको कंफर्म हो जाएगा। अगर आपको आज जाना आज चले और कल जाना कल चले तो आपको ऑफिस चलना पड़ेगा। आपके हम आपको उन दलालों के चेहरे भी दिखाएंगे, उनके दलाली के किस्से भी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इन लोगों की ऐसी सेटिंग है कि चाहे ट्रेन कोई भी हो वो टिकट देने को तैयार है।
मैं करा के दे रहा हूँ, पैसे 20,000 मांग रहा हूँ। जब आप पैसे मेरे दोगे मैं आपका नंबर आपको दे जाऊंगा। इतना ही नहीं, इन लोगों ने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक ऑफिस तक खोल रखा है, जहां से बैठकर इस गोरख धंधे को अंजाम दिया जाता है। ये बात अलग है कि बाहर से इस ऑफिस के बाहर रेलवे टिकट बुक कराने का ऑफिशियल यूनिट का बोर्ड लगा था, लेकिन अंदर सब कुछ अनऑफिशियल हो रहा था। सब कुछ कैमरे में दर्ज हुआ। आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे, आपको एक एक बात सुनाएंगे कि कैसे अधिकारियों और दलालों के मिले भगत से हमें आपको लूटा जा रहा है। बस आप देखते रहिए ऑपरेशन तत्काल। मनोज वर्मा के साथ वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। देखा आपने, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दलाल ठीक उस तरह मुसाफिर की टोह में बैठे रहते हैं जैसे बाज किसी शिकार की ताक में होता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे इंडिया न्यूज के अंडर कवर रिपोर्टर को भी दलालों ने आम पैसेंजर समझा और फिर शुरू कर दी अपने जाल में फांसने की कोशिश। कब जाना था बताइए? परसों जाना है। उसमें जाना राजधानी मिल जाए, कोई भी मिल जाए, ले लेंगे। पर एक टिकट 300 रुपये लेंगे, 300 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, 300 का एक्स्ट्रा लगेगा कन्फर्म देंगे राजधानी। और हमने तो पता किया था अभी कल, लेकिन वेटिंग तो बहुत करती है। वेटिंग तो होगा, स्पेशली पैसे लेंगे, छोटे से कराते हैं कन्फर्म टिकट। उससे जाना तो आज जाना, मैं आज नहीं, कल जाना, कल जाना। आज की मिल जाएगी। देखा आपने कन्फर्म देंगे। स्टेशन कैंपस में खड़े होकर कैसे ये दलाल खुलेआम कंफर्म टिकट देने की बात कर रहे हैं। इनकी सेटिंग का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महज कुछ घंटे बाद चलने वाली ट्रेन का कंफर्म टिकट भी इनके जेब में रहता है। रुपये सामान लगेज कहाँ पे? हाँ, तो हम अपने रिश्तेदार के रुके, तो उनसे फोन मारो, लगेज चेक करो। 5 बजे राजधानी, बहुत टाइम है, 5 बजे की राजधानी से बात है। सेकंड दिन थर्ड डे से कन्फर्म दे दूँगा। तो तत्काल में मिलेगी, तत्काल तो छोड़ो, वीआईपी तत्काल में मिलेगी। टिकट कन्फर्म होगी, 300 रुपये फालतू आपके नाम से। ID कितनी सीट आपकी हमारी कन्फर्म दे देंगे। सुना आपने कैसे पुलिस और प्रशासन से बेखौफ ये दलाल इस तरह से टिकट बेच रहे हैं कि मानो रेलवे ने इन्हें लाइसेंस दे रखा हो। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने अब इससे दूसरे ट्रेन के बारे में पूछना शुरू किया तो हमारे होश उड़ गए। इन दलालों के पास तो ट्रेन की मानो लिस्ट हो। लोकल में चाहिए हो जो दूसरी जाती है, कानपुर क्रांति है, मगध हो गई है, और तुम्हारा वो है नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे इंग्लिश स्लीपर क्लास में मिल जाए। नॉन एसी जाओगे? हाँ, चले जाएंगे। अब बहुत गर्मी बढ़ रही है, ऐसे चले जाओगे नॉन एसी वाले लोग। चलो नॉन एसी कल सरंजी भी ले लो, 3 AC या स्लीपर दे दूँगा, दोनों क्लास। हमारा 2 क्लास ऑप्शन देना पड़ता है, स्लीपर या थर्ड AC या सेकेंड AC। अच्छा ठीक है, कन्फर्म टिकट देने की गारंटी मेरा 300 रुपये टिकट पे फालतू देंगे। ऐसा कई बार हुआ होगा कि अब तत्काल कोटे से टिकट बुक कराने जाएं और टिकट फुल हो जाए, लेकिन इन दलालों के पास कंफर्म टिकट का एक अलग ही कोटा है और अलग ही नियम है। ये जो टिकट होगी भैया, ये तत्काल वाली होती है या फिर दूसरी होती है? मतलब किसी और के नाम पर तो नहीं होगी? आपके नाम से टिकट होगा। तत्काल 24 घंटे पहले खुलता है। तत्काल आज का कल ही खुल गया, कल खुल गया, कल का आप खुल गया सुबह। ठीक है, जो हम टिकट बनाएंगे वीआईपी तत्काल होता है, रिजर्व कोटा होता है। कोटा समझ MP लेटर वगैरह होता है, लेकिन हम वो लोग नहीं कराते, हम कराते वीआईपी कोटा हमारा लग गया। उसमें थोड़ा डिफरेंस फेयर बढ़ के आता है, जैसे स्लीपर का थोड़ा जो लगता है उससे थोड़ा बहुत बढ़ के आता है, ज़्यादा कन्फर्म टिकट होता है। तत्काल में 400-500 लगते हैं, उसमें 700 रुपये लगते हैं। लेकिन मेरा मानना है अगर तत्काल में कराओगे तभी तो हमारे नाम पर होगी। जो तत्काल में नहीं है तो नॉर्मल कैसे हमारे नाम पे करा देंगे? हमारे नाम से टिकट होगी। टिकट आपका जब जो जरी बनेगी, काउंटर पे टिकट चेक करा लेना, अपने फोन पर चेक कर लेना, चार्ट में नाम पढ़ लेना, अगर नाम ना हो तो फाड़ के टिकट ले। मतलब किसी और के नाम नहीं, किसी नाम का काम करते नहीं है भाई, ये काम करते नहीं, मना करते। भाई के ID लेके नहीं आया, बरेली से आया, बॉम्बे जा रहा है। अगर ID से डायरेक्ट मना कर रहा हूँ भाई, फिर ID टिकट नहीं बनाऊंगा, इससे डायरेक्ट मना कर रहा हूँ। बोल रहा है मैंने, भाई देख गारंटी मेरी नहीं होगी, फिर ID की टिकट टिकट ID पूछेगा गाड़ी के अंदर। देखा आपने, लूट
और दलाली की अनोखी कहानी। अभी तो बस एक दलाल की दास्तां आपने देखी, अभी सरकार को, हमको, आपको लूटने वाले दूसरे चेहरों का पर्दाफाश ना बाकी है। आपको ये भी दिखाएंगे कि टिकट काउंटर पर क्या है हाल। बस देखते रहिए ऑपरेशन तत्काल। वरुण जैन के साथ मनोज वर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। इस तफ्तीश को अंजाम दिया है हमारे दो रिपोर्टर्स ने, मनोज वर्मा ने और वरुण जैन ने, जो ये खुलासा कर रहे हैं कि किस तरह से 2000 दलालों के मकड़ जाल में फंसा हुआ है रेलवे। बहरहाल उनसे जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऑपरेशन तत्काल की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन तत्काल में अब तक आपने देखा कि कैसे दलाल बेखौफ होकर अपने अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। एक दलाल से मिलने के बाद हमारे रिपोर्टर टिकट काउंटर तक पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद पता चला कि आखिर इन दलालों का गोरख धंधा इतना फल फूल क्यों रहा है। संजय नाम के इस दलाल से बात करने के दौरान जैसे ही हमारे रिपोर्टर ने बताया कि वो एक बार काउंटर पर चेक करना चाहते हैं, तो सुनिए इसने क्या कहा। और ऐसा तो नहीं अंदर पता कर है, अंदर कंफर्म मिल जाए। अंदर क्या मिलेगी? वेटिंग चल रही है हर गाड़ी में, 3 AC में 70 नंबर वेटिंग चल रही है। आज का मुकदमा दे दे रहा हूँ, शाम को या पूर्वा दे दे रहा हूँ 4 20 का। सुना आपने, इन दलालों को भरोसा रहता है कि पैसेंजर जाएगा कहाँ, लौट कर तो उसे यहीं आना होगा। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर आगे बढ़ते कि उनका एक और शख्स से सामना हुआ। मेरा ऑफिस के सामने कनेक्ट के फिलहाल आधे घंटे में टिकट आपको कंफर्म हो सकता है। अगर आपको आज जाना आज चले, कल जाना कल चले, तो आपके ऑफिस चलना पड़ेगा। आपके हाथ ID को नाम टिकट बना कर दे रहा हूँ आपको भी आधे घंटे। हम आपको दलालों का ये अड्डा भी दिखाएंगे। फिलहाल इंडिया न्यूज के रिपोर्टर टिकट काउंटर तक पहुंचे तो बताया गया कि पटना के लिए 1 महीने तक किसी ट्रेन में टिकट नहीं है, और रही बात 1-2 दिनों की, तो 100 से ज्यादा वेटिंग है। सर हमें ज्यादा नहीं, हमें पटना जाना है। कब जाना है? कल। किसी भी गाड़ी में जगह नहीं है। किसी भी गाड़ी में सर जगह नहीं है? नहीं है सर। वेटिंग होगी तो कितनी वेटिंग मिल जाएगी? खड़े होकर चले जाएंगे चाहे। कितना बताया? 102 वेटिंग। 102 कौन सी वाली ट्रेन में था? श्रमजीवी। कितने की टिकट आया सर? कौन सी क्लास में? स्लीपर क्लास में 500 रुपए की। तो कोई चांसेस नहीं है सर आपको कि अब कल परसों तरसों की करें तो सर, परसों तरसों की करें तो पूरा महीना ऐसे ही है। देखा आपने कैसे बाहर टिकट खुलेआम बिक रहे हैं और अंदर महीने भर की वेटिंग। अब इसे मजाक न कहें तो और क्या कहें कि काउंटर पर ही दलालों की कई तस्वीर लगी है और लिखा है कि दलालों से सावधान। ऑपरेशन तत्काल में अभी और दलाल के चेहरे से नकाब उठने बाकी हैं। देखते रहिए ऑपरेशन तत्काल। मनोज वर्मा के साथ वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अभी अभी जो आपने देखा दरअसल वो बेबसी की तस्वीर है, वो बेबसी जिससे हर रेल यात्री का सामना होता है। जब वो टिकट काउंटर पर जाता है तो उसे बताया जाता है कि कोई ट्रेन नहीं है, उसमें कोई सीट नहीं है और पूरे महीने तक नहीं है। लेकिन अगर आप दाल के पास जाएं तो आप तय कीजिए कौन सी ट्रेन में जाना है, आप बताइए आपको कितनी सीटें चाहिए और किस दिन आपको जाना है। हर दिन सीटें अवेलेबल हैं। मैं अपने सहयोगी मनोज के पास जाना चाहूंगा। मनोज, क्या रेलवे को इनकी जानकारी नहीं है? वहां पर एक पोस्टर लगा हुआ था दलालों से सावधान और दलाल सामने खड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए रवि, रेलवे को इसकी पूरी जानकारी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेलवे को इसकी जानकारी ना हो, क्योंकि अगर हम अंदर जाते हैं तो साफ तौर पर यह पता चलता है कि वेटिंग चल रही है। लेकिन बाहर जिस दलाल से हमारी बात हो रही थी या जिस भी दलाल से हमारी बातचीत हुई, सबने साफ तौर पर यह कहा कि अगर आपको आज की टिकट चाहिए तो आपको आज की टिकट मिल जाएगी, कल की चाहिए तो कल की मिल जाएगी और कहीं की भी मिल जाएगी। यानी ये बात तो साफ है एकदम कि बिना रेलवे की मिलीभगत से ऐसा हो ही नहीं सकता। जी वरुण, क्या रेलवे को ये दलाल बड़ी तादाद में चूना लगा रहे हैं? रेलवे के अधिकारी इनके साथ जाहिर तौर पर मिले हुए हैं कुछ ना कुछ लोग, वरना आखिर कैसे हो सकता है ये कि हर सीट इनके पास अवेलेबल हो, हर ट्रेन की, किसी भी दिन की?
जी हाँ, बिल्कुल रवि, देखिए ये बात कहना बिल्कुल गलत होगा कि रेलवे अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं। हकीकत ये है कि रेलवे अधिकारी ही इनके साथ मिली भगत होती है, उसी के चलते ये इस तरह की बाहर दलाली करते हैं। कहीं ना कहीं जो रेल के अधिकारी है अंदर जो काउंटर पे बैठे होते हैं उनका पूरा का पूरा कमीशन बंधा होता है, क्योंकि जैसे हम अपना स्टिंग आगे बढ़ेगा तो रवि इसमें एक बात और सामने आएगी कि जो रेल के कर्मचारी है अंदर वो भी ये काम करते हैं कि वो जब देखते हैं कि कोई ग्राहक कोई परेशान है यात्री जिसको अपनी टिकट कंफर्म चाहिए तो उनके खुद ही लोग वहां पर आ जाते हैं और टिकट कंफर्म कराने के बाद कहते हैं और उसके लिए एक मोटी रकम मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर रेलवे प्रशासन भी इनके साथ मिला होता है। लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि इस तरह की दलाली को रोका जाए, लेकिन ये तभी संभव है जब खुद रेलवे जो कर्मचारी है वो उनकी इसके अंदर मिली भगत ना हो। जी जाहिर तौर पर मनोज, हम यहां पर देख रहे हैं जो तस्वीर वो अपने आप में बड़ी भयानक है, क्योंकि इस तरह टिकटों की कालाबाजारी से रेलवे को एक बड़ी तादाद में नुकसान पहुंच रहा है। रेलवे का पैसा इन दलालों के जरिए निकल रहा है सिस्टम से बाहर, और रेलवे को सुधारने के लिए बड़ी बड़ी स्कीमें बनाई जा रही हैं। बहुत उम्मीदें लोग कर रहे हैं रेल बजट से। क्या ये मुमकिन हो पाएगा इन हालातों में? जी बिल्कुल, देखिए रवि, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। सरकार हर साल ये दावा करती है, हर साल ये कहती है कि रेलवे के आसपास कोई भी दलाल नहीं है और जहां पर भी टिकट काउंटर है वहां पर कोई भी दलाल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हमने इन्वेस्टिगेशन की, जब हम वहां पर पहुंचे तो हमने साफ तौर पर यह पाया कि दलाली पूरी तरीके से चल रही है। वहां पर दलाल बाहर मौजूद होते हैं, रिजर्वेशन काउंटर के अंदर मौजूद होते हैं, इसके अलावा प्लेटफॉर्म तक पे वो दलाल घूम रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने छोटे छोटे अपने ऑफिस खुल रखे हैं कनॉट प्लेस के अंदर, या फिर बात करें तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास जो छोटे छोटे ऑफिस खुले हुए हैं वहां पर वो लोग और भारी तादाद में लोग बैठते हैं। तकरीबन 2000 के आसपास ये दलाल होंगे जो यहां पर बैठे होते हैं। और जैसे ही आप वहां पर पहुंचेंगे, जब आप अंदर से बाहर निराश होकर के लौटते हैं, या फिर ये पहले ही पकड़ लेते हैं लेकिन जब आप अंदर से बाहर निराश होकर के लौटेंगे तो उसके बाद तुरंत ही आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं, क्योंकि मुसाफिर को तो जाना ही होता है और आपको उनसे फिर टिकट लेनी पड़ जाती है। जी जाहिर तौर पर एक बड़ा नेक्सस चल रहा है यहां पर, जिसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि किसी को इसकी खबर नहीं होगी। सिर्फ एक पोस्टर भर टांग देने से कि दलालों से सावधान, इन दलालों से मुक्ति नहीं मिल सकती। और हैरानी की बात वरुण कि दिल्ली का दिल कहा जाता है कनॉट प्लेस, उसके साथ में मौजूद है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और वहां पर ये दलाल खुलेआम घूम रहे हैं। क्या इन दलालों को किसी का डर नहीं है? क्या वहां पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो इन पर छापे मारता हो या कुछ इनकी गिरफ्तारी की कोशिश करता हो? देखिए, इस तरह के कड़े कानून है। रेलवे की जो फोर्सेस होती हैं वो खुद ही आसपास घूमते रहते हैं। दिल्ली पुलिस जो रिजर्वेशन सेंटर के बाहर है वो भी इस तरह की छापेमारी करती है और इन दलालों को पकड़ती है। लेकिन रवि, देखने वाली बात होगी यहाँ पर इच्छा शक्ति की बहुत कमी, और वो इच्छा शक्ति तभी होगी जब रेलवे कर्मचारी और पुलिस की खुद इसके अंदर मिलित रहती है। दिल्ली पुलिस जो रिजर्वेशन सेंटर के बाहर है वो भी इस तरह की छापेमारी करती है और इन दलालों को पकड़ती है। लेकिन रवि, देखने वाली बात होगी यहाँ पर इच्छा शक्ति की बहुत कमी, और वो इच्छा शक्ति तभी होगी जब रेलवे कर्मचारी और पुलिस की खुद इसके अंदर मिली भगत नहीं होगी, तभी वो इन दलालों को पकड़ेंगे और इन पर शिकंजा कसेंगे। लेकिन जिस तरीके से हमने अपना स्टिंग ऑपरेशन किया उसमें एक दलाल ने साफ कहा कि हाँ उसको पकड़ा था, लेकिन उसने 10,000 रुपए दिए पुलिस वालों को और उसके बाद छूट गया। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, और वो इच्छा शक्ति तभी आएगी जब रेलवे के कर्मचारी और जो दिल्ली पुलिस है वो इसके अंदर उनकी मिलीभगत ना हो। जी जाहिर तौर पर हमारी अभी बात रेलवे के अधिकारियों से भी हुई है और उनका एक कहना है कि वो लगातार निगाह बनाए हुए हैं। वो देख रहे हैं हमारे इस शो को, ठीक इसी वक्त उनकी निगाह टीवी स्क्रीन पर गड़ी हुई है। वो पहचानने की कोशिश कर रहे हैं इन चेहरों को जिन्हें हम तौर पर दिखा रहे हैं आपको, और ये वो चेहरे हैं जो लगातार इस काम को अंजाम दे रहे हैं। कई दिन हमारी इन्वेस्टिगेशन चली है, बार बार हमने इन लोगों को देखा है अपने पास उसी स्टेशन पर लगातार इसी काम को करते। हमारे कैमरेमैन के चेहरे कैद हैं और हम आपको आगे और दिखाएंगे इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के दौरान हमने क्या कुछ देखा। दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दलालों की भरमार है। एक से बचे तो दूसरा दबोचेगा। न जाने कितने दलाल हैं। इन दलालों ने बाकायदा एक ऑफिस तक खोल रखा है जहां बैठकर देश को लूटने का बाकायदा प्लान बनाया जाता है। इस दूसरे दलाल ने भी मनचाही ट्रेन और मनचाही जगह का कंफर्म टिकट देने का वादा किया। हालांकि इसका रेट पहले दलाल के मुकाबले ज्यादा था। पटना राजधानी में थर्ड एसी की टिकट बनी है। कितने की टिकट है? राजधानी की टिकट आपको बनने की लगभग एक टिकट बनेगी 1645 रुपये। 1645 की। कब का लेना आपको? कल की दिलवा। कल की ले लो और टिकट कंफर्म कल ही होगी। आज ही वेटिंग आएगी, ध्यान देना। अच्छा, जब चार्ट बनेगा गाड़ी का ना, अगर हम सामान ले हैं तो आज की हो जाएगी।
हमारा सामान वगैरह आज है। तक मिल जाएगा। हाँ? आज तक मिल जाएगा। ठीक है। थोड़ी मोहलत मांगकर हमारे रिपोर्टर किसी और दलाल को बेनकाब करने के लिए आगे बढ़े। थोड़ी ही दूर पर हमें तीसरा दलाल मिल गया। एक संजय नाम का लड़का था, कहाँ गया? अभी बात करते हैं समझेगा। बोलो ना, एक ही बात है। हमें श्रमजीवी दिलवा दो कल की। रंजीवी कहाँ तक जाने का? पटना। साढ़े 900 की टिकट है। ऑपरेशन तत्काल में लगे हमारे अंडरकवर रिपोर्टर आगे बढ़े कि तभी उनकी मुलाकात चौथे दलाल से हुई। हालांकि उसके साथ संजय नाम का वो पहला दलाल भी मौजूद था। होने वाला कौन नहीं है? नहीं भाई साहब जाएंगे, वो नहीं जा रहे भाई। सेकेंड एसी में जाएंगे। सेकेंड एसी सेकेंड एसी कितने की आएगी? कब जाने का? आज की मिल जाए, आज की ये रात की मिलेगी ब्रह्मपुत्रा में। आज की मिल जाएगी। सब 8 बजे मगध है और रात की 11:30 बजे ब्रह्मपुत्रा। कल पहुंची 1:30 बजे पटना। ब्रह्मपुत्रा कितने की है, मगध कितने की है? सेकेंड एसी, थर्ड एसी थर्ड एसी 300 अपना लेंगे। तत्काल पे अभी तत्काल जो भी हो परफॉर्मेंस मिलेगा नाम साहब। तत्काल में मिल जाएगी ना? तत्काल तक फुल हो जाए, वीआईपी में बनेगी। अच्छा, वीआईपी कोटे से बनेगा, मतलब कंफर्म मिलेगी ना? ये ना हो कि मैं आपका आईडी वगैरह है ना? हाँ, आईडी है, आईडी। रेल बजट सर पर है कहने को इस वक्त रेल विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन किस तरह से कालाबाजारी हो रही है टिकटों की, दलाल कैसे खुलेआम घूम रहे हैं, आपने खुलकर देखा है। मेरा आखिरी सवाल मनोज आपसे, आपको लगता है इस रिपोर्ट को देखने के बाद रेलवे के अधिकारी, अभी हमारी उनसे बात हुई थी, उनका यह कहना है कि वो देख रहे हैं बाकायदा इसको, क्या आपको लगता है कोई कार्रवाई हो पाएगी? और अगर कार्रवाई हुई तो क्या ये सिस्टम जो है दलाली का रुक पाएगा पूरी तरह? जी देखिए रवि, कार्रवाई का आश्वासन हर बार दिया जाता है। इस तरीके के स्टिंग ऑपरेशंस हमने पहले भी दिखाए हैं, लेकिन कार्रवाई उस टाइम पर तो होती है, उसके बाद फिर दलाल फिर से पहुंच जाते हैं वहां पर। तो ऐसा कहीं से लगता नहीं है कि दलाली का ये धंधा खत्म होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इनका पूरा नेटवर्क यहां पर फैला हुआ है। जी रवि। वरुण, आपको क्या लगता है, क्या ये सिलसिला इस बार, जैसा कि रेलवे के पीआरओ जिनसे अभी हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि मैं देख रहा हूं इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को और इस पर कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी और रेलवे को दलालों के तंत्र से मुक्त कराया जाएगा, आपको लगता है ऐसा कर पाएंगे वो? देखिए, इस तरह की कार्रवाई हमेशा होती आई है, सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है और हो सकता है कि स्टिंग ऑपरेशन देखने के बाद जो दलाल कैमरे में कैद थे उन पर कार्रवाई हो। लेकिन और आपको बता दूं, इससे पहले कि आप माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, आपको बता दूं कि रेल राज्य मंत्री ने इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को देखने के बाद कहा है कि वो इस फिलहाल कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, वो इस पर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, वो इस मामले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। रेलवे ने एक तरह से कहें तो चुप्पी साध ली है। रेल बजट से ठीक पहले जिस तरह का पर्दाफाश इंडिया न्यूज ने किया है, उसके बाद अब रेल राज्य मंत्री के होठों पर चुप्पी साध ली उन्होंने। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा खामोश हैं स्टिंग ऑपरेशन को देखकर। इन दलालों से मुक्ति दिलाने का वो रेलवे को कोई भरोसा नहीं दे सकते। बहरहाल अब रेलवे कार्रवाई क्या करेगा, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। इस पेशकश में इतना ही।